दोस्तों, मैं कमल जयपुरी कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक है, एक नई वीडियो है। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। हाँ, ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले कुछ समीकरण मैं यहाँ लिखूँगा और उनको संतुलित करना सिखाऊंगा। कैसे इन समीकरणों को संतुलित किया जाता है और कैसे बोर्ड में पूरे में से पूरे इस प्रश्न में नंबर लाए जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है या पहला समीकरण कह सकता हूँ मैं, पहले समीकरण आपके सामने रख रहा हूँ कि ये आयरन है। आयरन की अभिक्रिया जब मैं जल के साथ करा रहा हूँ, किसकी? आयरन की, यानी Fe की अभिक्रिया में जब जल के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस और क्या निकल जाएगा हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखिए तीर के निशान से इधर जो होता है वो अभिकारक होता है और इधर जो होता है वह उत्पाद होता है। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो समीकरण बनती है उसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित होने के बाद ये पूर्ण रूप से कंप्लीट समीकरण कहलाती है। ठीक है, यदि ये असंतुलित है तो इसका हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित समीकरण को। अब सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे अधिक वह परमाणु को देखना है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे वह उत्पाद में हो, किसी में भी हमें एक में हमें उसको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को देखना है कि 4 है। कोई भी 4 नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन हमें 4 नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की एक ही जगह है और कितनी संख्या में है? केवल और केवल 1 है। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाए? 4 हो जाए। तो यह देखिए, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की संख्या 4 करने के लिए आगे किसका गुणा कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे, ताकि ऑक्सीजन दोनों जगह समान हो जाए। यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। इसके जस्ट बाद ही आप इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको देख लीजिए। हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, 4 का गुणा हो रहा है तो 4 दूनी के यहाँ 8 हो गई। यहाँ कितनी हाइड्रोजन की संख्या? 2 है। इसको भी 8 बनाना है तो क्या करेंगे? इसको 8 बनाने के लिए हमें यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का गुणा करना पड़ेगा, जिसके कारण वह भी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब देखिए, और क्या चीज़ हमें असंतुलित नज़र आ रही है? तो यहाँ है Fe जो कि 3 है, यहाँ है Fe जो कि 1 है। दोनों जगह 3 करने के लिए हमें 1 की जगह 3 का गुणा कर देंगे तो यह संतुलित समीकरण कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, असंतुलित समीकरण को संतुलित जो करते हैं, जिस विधि से भी करते हैं, उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको जल्दी बता सकूं और आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि इसी चैनल पर साइंस और मैथ के सारे क्वेश्चन उपलब्ध रहेंगे, ताकि आप बोर्ड में हर क्वेश्चन के लिए हर नंबर और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सके। यहाँ देखिए, मैं एक और इक्वेशन डाल रहा हूँ आपके सामने। CH4 यानी कि इसको कहते हैं मेथेन, ये है हमारी ऑक्सीजन। मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जा रही है तो हमारे CO2 निकल रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और जल प्राप्त हो रहा है। H2O को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ध्यान रखना, जल का सूत्र है H2O। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या देखना है हमें? ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 2। हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे कि ये बराबर हो जाए। किस संख्या का किधर गुणा करें कि ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हमें सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम 2 का गुणा कर दें
यहाँ यदि अभिकारक में हम ऑक्सीजन में किसका गुणा करते हैं, 2 का, 2 दूनी के 4 हो गए, जबकि यहाँ कितने हैं, 2 और 1 3। लेकिन मैं यदि यहाँ 2 का गुणा कर दूँ तो ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन की संख्या समान हो चुकी है, लेकिन साथ में यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, 2 दूनी के 4, जबकि हमारे यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, कार्बन 1 1 हो गया, यानी कि यह समीकरण क्या हो गई, ऑटोमेटिकली संतुलित हो गई। देखते जाइए तीसरी समीकरण। तीसरी समीकरण है ग्लूकोज की आ गई हमारे पास, C6H12O6 की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो हमारे प्राप्त होता है CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। यहाँ देखिए, यदि इसको हमें सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें सबसे अधिक परमाणु वाले को देखना है, हाइड्रोजन जिसकी सबसे अधिक है, संख्या कितनी, 12 है, और इधर देखिए कितनी है, यहाँ हाइड्रोजन एक ही जगह है 12, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही जगह है लेकिन 2 दे रखी है। अब इसको क्या करना है, हमें 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि ये कितना बन जाए, 12 बन जाए। तो यहाँ देखिए, हम जैसे यहाँ 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी के 12 या 12, यानी कि दोनों जगह अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। इसके जस्ट बाद हम किसकी देखेंगे, ऑक्सीजन की देख लीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 8 हो गई, यहाँ कितनी है, यहाँ 6 है। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन, सॉरी ये 6 और ये ऑक्सीजन 2 हो गए 8, क्लियर है। आगे और देखिए, कार्बन यहाँ कितने, 6 है, कितने हैं कार्बन, 6 है, जबकि यहाँ कितने हैं, 1 कार्बन। तो यहाँ जैसे हम यहाँ 6 लगाएंगे तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो गई। लेकिन ऑक्सीजन की बदल गई, ऑक्सीजन की बदल गई, कितनी हो गई, अब यहाँ देखो 6 दूनी के 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई, जबकि हमारे पास 6 और 2 8 ऑक्सीजन है, कितनी, 8 है। जैसे मैं यहाँ 6 लगाऊंगा, 6 दूनी के 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। ये धीरे धीरे करके संतुलित होती जाती है। केवल हमें वह परमाणु को देखना है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे वह उत्पाद में हो। उसको ढूंढने के बाद उसको दोनों तरफ उसका सॉल्यूशन करते जाइए, जिसके पास संख्या होती जा रही उसे उस संख्या का गुणा करते 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 हम एक स्टेप आ जाती है कि उस संख्या, वह समीकरण हमारी संतुलित हो जाती है। यहाँ देखिए कुछ और समीकरण है और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि BaCl2 प्लस H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 प्लस HCl प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, इस समीकरण को संतुलित करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, उधर कितना है, 4 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, मतलब लेवल बराबर है दोनों तरफ। Ba1 है, Ba1 है, लेवल बराबर है दोनों तरफ। यहाँ Cl2 देखना है, यहाँ Cl2 2 है, जबकि हमारे पास Cl कितने हैं, 1। तो हम जैसे ही यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो Cl कितने हो गए, 2, Cl 2, हाइड्रोजन कितने, 2, और जैसे यहाँ हमने 2 का गुणा किया था अभी, ये हाइड्रोजन भी कितना हो गए, 2। यानी कि जैसे 2 का गुणा किया ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। कितनी आसानी से हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ये 100% बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार जो अपना एजुकेशन सिस्टम है ऐसे क्वेश्चन को इसलिए डालता है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं डालूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गणित और मैथ के सभी शॉर्ट ट्रिक्स, गणित के जो आप चाहे रेलवे ग्रुप की डी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो या LDC की तैयारी कर रहे हो, उनके भी सॉल्यूशन, गणित के सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपलब्ध है। रोज़ाना नई वीडियो अपलोड होती है, इसलिए आप बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप।
NaOH H2SO4 की जो क्रिया करा रहे हैं तो Na2SO4 प्लस जल प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हमें इनके संख्याओं को बराबर करना है, अंकों को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन हमें 4 और एक 5 नज़र आ रहा है, 4 और एक 5 नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल बराबर है। तो हम हाइड्रोजन देखेंगे, 2 और एक 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये बढ़ जाए। तो हमें सबसे पहले यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और एक 3 है, जबकि यहाँ कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ 2 लगाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। और जैसे हम यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 4। यानी कि 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हो गए, 4। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन वापस चेक कीजिए, क्योंकि 2 का गुणा हो चुका है। 4 तो ये, 2 6, 4 ये, 2 6, यानी ऑक्सीजन सलामत है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब हम चेक करते हैं हमारे सोडियम को। सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 2। सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 2। यानी कि हमारी समीकरण दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर संतुलित हो चुकी है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयप्री कोचिंग क्लासेस, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।